नाज़रीन, सोशल मीडिया पर कल से एक वीडियो जो है वो बड़ी ज़ेर बहस और बड़ी गर्दिश कर रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक नौजवान शख्स ने जो है वो हाई कोर्ट के सामने अपने आप को आग लगा ली। कह लें कि उसने अपनी जान लेने की पूरी कोशिश की। इस शख्स का मामला क्या था, वजह क्या थी, क्या ऐसी वजह बनी कि इसने अपने आप को, क्योंकि इंसान को जान बहुत प्यारी होती है, क्या ऐसी वजह थी कि इसने अपनी जान लेने की पूरी कोशिश की। लेकिन उससे पहले जो है एक बात मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगी, फैमिली से तो जानेंगे कि आखिर ऐसी वजह क्या थी या कौन सा वो मामला था जिसकी वजह से डिसहार्ट होकर उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की। लेकिन यहाँ पे हमारे अदलिया के हमारे जुडिशरी सिस्टम पे जो है वो एक बड़ा सवालिया निशान है कि पिछले 9 साल से इनका जो केस है वो लगा हुआ था और पिछले 9 साल से किसी दूसरे सिटी में आके ये अपना केस जो है यहाँ पे इनकी केस की किसी किस्म की कोई भी सुनवाई जो है वो नहीं हो रही थी। बिल आखिरकार तंग आकर अदलिया के निजाम से या कह लें कि बदतर निजाम से तंग आकर इन्होंने कल हाई कोर्ट के सामने अपनी जान लेने की कोशिश की। अब 6 बच्चों का ये बाप है। इनकी वाइफ से भी बात करूंगी और इनके अहले खाना से भी बात करूंगी कि वो केस कौन सा था, टेंशन के किस आलम में पहुंच गया होगा वो शख्स जिसने कल हाई कोर्ट के सामने जो है वो खुद को आग डाली। फैमिली से बात करते हैं और सारा मामला जानते हैं। नाज़रीन, आसिफ जावेद की फैमिली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। इस वाकये की सारी तफसीलात जानती है कि किस तरह से एक शख्स जो है वो किस कदर मजबूर हो गया कि उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप उनकी अहली हैं। जी। अच्छा, मुझे बताएं, ये भाई ने इतना जो बड़ा कदम उठाया, क्या वजह थी? 9 साल से उनका केस पेंडिंग था। ठीक है। क्या करते थे भाई? नेस्ले में जॉब करते थे, उन्होंने इलीगल डिसमिस कर दिया। ठीक है। हम लोग एनआईआरसी चले गए, एनआईआरसी ने रीइंस्टेट कर दिया। ठीक है। उसके बाद फुल बेंच गए, फुल बेंच ने भी रीइंस्टेट कर दिया। अब वो लोग हमारे खिलाफ हाई कोर्ट में रिट की है उन्होंने, और रिट 5 साल से पेंडिंग पड़ी है। और 5 साल में एक भी डेट पे कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुई, स्टिल वैसे ही है। कल भी उनकी हियरिंग की डेट थी, कल बड़े होपफुली वो घर से निकले कि माशाल्लाह आज हो जाएगा, और जाके पता चलता है कि फिर एक और डेट ही है। तो बड़े डिसअपॉइंट हुए। कुछ टाइम से नेस्ले थ्रेट कर रही थी, काफी ज्यादा थ्रेटिंग कॉल्स आ रही थी हमें। आप अपना डिसमिस क्यों किया था? डिसमिस ऐसे किया था कि नेस्ले मैनेजमेंट के और जो वहाँ पे डेली वेजेस वर्कर्स थे उनके दरमियान थोड़े इख्तलाफात चल रहे थे। उन्होंने बंदों को निकाला, बंदे बाहर एहतजाज कर रहे थे गेट के बाहर नेस्ले के। तो नेस्ले मैनेजमेंट ने उनको मार धाड़ किया, उन पे गोलियां चलाई तो एफआईआर हुई। जब एफआईआर हुई तो मुल्तान कमिश्नर जो थे वो इन्वॉल्व हुए। उन्होंने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई कि पता चले कि क्या था। वो पहले कमिश्नर साहब ने आके फैक्ट्री में सारा सब लोगों का इंटरव्यू वगैरह किया कि क्या हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि जो कमेटी में आए हैं आप बताएं क्या हुआ था। तो एज अ विटनेस वो उस कमेटी में गए थे और उन्होंने बताया था कि क्या हुआ था। इस बात पे उन्होंने डिसमिस कर अब उन्होंने जो सुसाइड अटेम्प्ट किया उसकी मेन रीजन क्या है? 5 साल से केस चल रहा है, बेरोजगारी या वजह क्या है? बेरोजगारी है। 9 साल से बेरोजगारी है। 5 साल से हाई नौ कोर्ट में साल केस से चल रहा है। जॉब नहीं मिली कोई और? नहीं, जॉब नहीं कर रहे वो। जहाँ पे भी जाते हैं दरमियान में नेस्ले का केस आ जाता है। और अब हालात ये आगे थे कि आगे रोजे हैं, फिर ईद है, बच्चों के भी कुछ होते हैं, रोजों में भी अखराजात होते हैं। और जब बिल्कुल घर में ना हो पैसे तो फिर इंसान और क्या करे। इस बार बड़ा होपफुल वो गए थे कि नहीं इस दफा तो हो जाएगा, लेकिन इस दफा फिर डेट ही दी उन्होंने। तो उन्होंने ईद जो है वो बड़ी उम्मीद से आए थे और डिसहार्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप लोगों को कैसे पता चला और उनके साथ कौन था यहाँ पे? उनके साथ उनके लॉयर्स थे यहाँ पे। तो हमें तो यहाँ से हॉस्पिटल से कॉल आई थी कि इस तरह से आग लगी है तो न्यू हॉस्पिटल में एडमिट है, तो आप फौरन पहुंचे। इससे पहले भी कभी भाई ने इस तरह की कोशिश की है या कुछ नहीं इस तरह? नहीं, इस तरह का तो कुछ भी नहीं हुआ। वो तो बड़े फ्रेश रहने वाले थे। वो तो इतनी टेंशन में भी फ्रेश रहते थे, कोई बात नहीं अल्लाह मालिक है, कुछ नहीं है, हो जाएगा, रिलैक्स रहने वाले। लेकिन नेस्ले काफी टाइम से थ्रेट कर रही थी उनको। कल जब घर से निकले हैं तो उस टाइम लग रहा था कि कोई अगर इनको जो उन्होंने सोचा है उसके अकॉर्डिंग चीजें नहीं होती तो कुछ सुसाइड इस तरह कर सकते हैं? मेंटली तौर पे स्ट्रेस डिप्रेशन में थे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं थे। वो तो होपफुली कह के गए थे कि नहीं नहीं माशाल्लाह आज इंशाल्लाह हो जाएगा, उम्मीद बड़ी है, यकीन रखो। इस तरह से वो तो होप वाली बातें करके गए थे। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि इस तरह का कुछ हो जाएगा। अच्छा, मैंने सुना है कि जो सोशल मीडिया पे चीजें आती हैं उनके अकॉर्डिंग के जज साहब के सामने उन्होंने नारे भी लगाए हैं।
नहीं, कोई किसी किस्म का नारा नहीं लगाया। मतलब कोई वहाँ पे इंसाफ की अपील या कुछ इस तरह से? नहीं, कोई नारा नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने सिर्फ डेट दी है। अच्छा। वो जो हमें पता चला, ठीक है। कोर्ट रूम से बाहर आए हैं, वो डिसअपॉइंट काफी हो गए थे। ऊपर से नेस्ले बहुत ज्यादा थ्रेट कर रही है। ओके। इंसान अपने भी बर्दाश्त कर लेता है, जब बात घर वालों पे आती है तो फिर वो बर्दाश्त नहीं होती है। एक इंसान 9 साल से बेरोजगार है, 5 साल से वो हाई कोर्ट में हर महीने 2 महीने 4 महीने बाद वो जा रहा है। वो खानेवाल से लाहौर आ रहा है, रेंट लगा के आ रहा है, लॉयर को लेके आ रहा है हर हियरिंग पे, तंग हो रहा है, लेकिन उसकी बात सुनी भी नहीं जा रही। एटलीस्ट उसको सुने। आपको अगर लगता है कि जो डिसमिसल है वो ठीक है, तो आप वो फैसला करें, लेकिन सुने तो सही। हमारे यहाँ सुना भी नहीं जाता है, 5 साल से सुना भी नहीं जा रहा कि इशू क्या है। इशू क्या है? सही है। अच्छा, अब डॉक्टर्स ने क्या कहा है, उनकी हालत कैसी है? डॉक्टर्स ने कहा है कि 80% बॉडी जो है वो बर्न हो गई है और आईसीयू में है वो, और काफी क्रिटिकल कंडीशन में। सीएम साहिबा ने जो है ना देखा गया कि जब से उनकी हुकूमत आई है उन्होंने बड़े इकदामात किए हैं, उनसे आपकी क्या अपील है? उनसे अपील ये है कि वो जो कहती हैं कि अब पंजाब मेरा है, मैं पंजाब की माँ हूँ, वो अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया। इवन ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, म्यू हॉस्पिटल, यहाँ पे भी हमें एक पट्टी, एक इंजेक्शन भी लेना पड़ रहा है, तो वो कह रहे हैं आप बाहर से लेके आए, हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है कुछ। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ड्यूरिंग ऑपरेशन भी उन्होंने चीज़ें बाहर से मंगवाई हैं। अब ड्यूरिंग ऑपरेशन आप एक मेडिसिन 2 मेडिसिन बाहर से मंगवाते हैं, 1 चक्कर 2 चक्कर 3 चक्कर, ऑपरेशन में अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, उसका रिस्पॉन्सिबल कौन है फिर? ऑपरेशन से पहले भी चीज़ें पूरी नहीं की जाती कि ये चीज़ें ऑपरेशन में हमें यूज़ हो जाती हैं, ये इमरजेंसी में चाहिए होती है, एटलीस्ट हमसे पहले मंगवा ले कि ये चाहिए होगी। ड्यूरिंग ऑपरेशन क्या ज़रूरत है मंगवाने की चीज़ की? नाज़रीन, आसिफ जावेद के छोटे भाई भी इस वक्त यहाँ पे जो है मौजूद हैं। भाई से सर बड़ा अफसोस है हमें आपके भाई का। ज़ाहिर सी बात है, डिप्रेशन के उस लेवल पे इंसान चला जाता है, वरना अपनी जान किसको प्यारी नहीं है। सीएम साहिबा से आपकी क्या गुजारिश है? हमें इंसाफ दिलाया जाए और नस्ल पाकिस्तान को चाहिए कि हमें इंसाफ दे और हमारे भाई को नौकरी पे बहाल करें, और जो बैक बेनिफिट हैं उनके वो भी उन्हें दिए जाएं। यही हमारी अपील है। मेरी सीएम पंजाब से ये दरख्वास्त है, जो कहती हैं पंजाब मेरा, मैं पंजाब की माँ हूँ, मैं हर बच्चे की माँ हूँ, जहाँ जाती हैं वो यही बात करती है। लेकिन मेरी अपील है कि कल से इतना बड़ा हादसा हुआ है और अभी तक गवर्नमेंट का कोई बंदा हमारे पास नहीं आया है, और ये सरकारी अस्पताल का ये हाल है कि यहाँ 1 रुपये की भी दवाई नहीं मिल रही है, और मरीज़ इस तरह ज़िंदगी और मौत की कश्मकश के अंदर है। हम इसी चीज़ को लेके परेशान हैं कि किस तरह की गवर्नमेंट है ये गरीबों के लिए तो कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये तो सिर्फ अमीरों की गवर्नमेंट है। कहाँ है सदर पाकिस्तान, कहाँ है वज़ीर आज़म पाकिस्तान, कहाँ पर है सीएम? कल आईजी पंजाब आया, एक फ़ोटो सेशन करा के चला गया, क्या इंसाफ होगा? कहाँ से इंसाफ? हमारी जो एप्लीकेशन कल ली गई, हमें उसकी कापी भी नहीं दी गई है। हम इंसाफ ढूंढे तो कहाँ से ढूंढेंगे? क्या इंसाफ जब आसिफ जावेद जट की मौत हो जाएगी उसके बाद इंसाफ मिलेगा? क्या यही हमारा पाकिस्तान है? तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आला पंजाब से कि मेहरबानी करके आसिफ जावेद ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है, वो यहाँ आके उसका हाल पूछें, उसको प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर जो शिफ्ट कराया जाए, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर ये डॉक्टर उसको मार देंगे, ये केस ख़त्म कर देंगे। ये मेरी बात याद रखें और रिकॉर्ड के ऊपर भी रखें। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त आसिफ जावेद की वाइफ, जिनके 6 बच्चे हैं, और 6 बच्चों को पिछले 9 साल से वो किस तरह सरवाइव कर रहे हैं, और इन द एंड देखें कि उसने अपनी जान लेने की पूरी कोशिश की और खुदा की तरफ से उनकी बची हुई थी। लेकिन भाई का भी कहना है, उनकी पूरी फैमिली का कहना है कि हॉस्पिटल में जिस तरह उनका ट्रीटमेंट होना चाहिए उस तरह से ट्रीटमेंट भी नहीं हो रहा। तो सीएम साहिबा से इस फैमिली की इंसाफ की तलबगार, इस फैमिली की गुजारिश है कि खुदारा इनको जो है वो इंसाफ दिया जाए और उनको उनकी जॉब पर बहाल किया जाए, और उससे पहले जो है उनकी ज़िंदगी के लिए जो यहाँ पे है, यहाँ के अमला है, यहाँ का स्टाफ है, ये यहाँ पे आके विजिट करवाया जाए, बाकायदा देखा जाए कि हमारा जो सिस्टम है, खासकर जो हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर कैसा सिस्टम चल रहा है। तो ये सारी फैमिली थी और सारी जो सिचुएशन थी वो आपके सामने थी। लेकिन यहाँ पे हमारे जुडिशरी सिस्टम पे जो है वो एक सवालिया निशान है कि क्या हमारा जुडिशरी सिस्टम कभी नहीं ठीक होगा? क्या इसी तरह लोग जो हैं वो इंसाफ के तलबगार और आखिरकार जो है वो अपनी जानों को देने पर मजबूर हो जाएंगे? ये एक बड़ा सवालिया निशान है।